उषा को दुर्गानिवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ, आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो, कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी 3 रातों से। 3 रातें और 4 दिन, और 3 और 4 8। पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9 2 11 हो गया है। तो शायद मुझे नहीं जानता, मेरा नाम किरण है, किरण वर्मा। मैं जिस चीज को पसंद करता हूं ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता हूं। हवलदार, पकड़ लो इसको। सलाम साहब। सलाम साहब। अबे ढूंढू, तू अभी तक हवलदार का हवलदार ही है? लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते। ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवाला जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट। इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं। कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ भी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने इसके बारे में लिखी है उसे फाड़ डालो उसे। हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके के डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो। मगर अरे तो मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ ठीक है। लेकिन वकराम सच कह रहे हैं बेटा। जानते हो, तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को एक बड़ा इश्यू बनाकर ऑपोजिट पार्टी वाले हमें हरा भी सकते हैं। अरे भाई, एक बार ये इलेक्शन जीत जाएं और दुर्गा देवी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? जो जी में आए करना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या करूं। ओहो, सीधी सी बात है, जब बछड़ा बेकाबू हो जाता है ना, तो उसके गले में शादी की जंजीरें डाल देनी चाहिए। उसकी शादी करवा दो, वरना। मगर सेवकराम, बड़े के होते हुए अगर छोटे की शादी करवाई तो ये सौतेली माँ और भी बदनाम हो जाएगी। बड़ा तो प्यार के चक्कर में फंसा है, और वो भी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली टाइपिस्ट के साथ। ये हुई ना बात, बस जीत गए हम इलेक्शन, बन गई तुम चीफ मिनिस्टर। अरे दुर्गा भाई, इस इलेक्शन में जीतने का इससे बड़ा इशू और कोई नहीं हो सकता कि दुर्गा अपने खानदान की बहू एक मामूली टाइपिस्ट। याद है, हमारी पार्टी का भी यही नारा है, इस देश से गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, गरीबों को गले लगाओ। मगर सेवकराम, वो अगर कुछ मत करना दुर्गा भाई। वो भोली बाली गरीब टाइपिस्ट की शादी अपने सौतेले बेटे रवि से करवा दो, और इतना हंगामा कर दो कि शहर के हर अखबार में बस यही हेडलाइन हो। तुम समझ लो कि हमारी इलेक्शन का यही मोहरा है। चाल चलो तो ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चले। इसीलिए दुर्गा भाई, इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। अरे आइए, वेलकम। आप क्या है, बाहर आ गई पार्टी में। नमस्ते जी। चलिए। You came into my house, that is God's nature. Sometimes I look at you, sometimes I'm furniture. लक्ष्मी जी, ये दुर्गा देवी है, और ये मेरी धर्मपत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी, ये लक्ष्मी बहन है, और ये इनकी बेटी संध्या, और ये उषा। आई सास भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ। रवि बेटे। माँ, उषा उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। कि उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था, और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवकराम जी। भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना
कि आप सब लोगों को आज यहां किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है। अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से बात की शुरुआत कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाई। मंगलराम अंगूठिया ले आओ। हेलो कौन? मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? हाँ, उन्हें गहरी चोट लगी है। लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई हैं। मैं उनके ऑफिस आती हूँ। मैं आपको वहाँ से फोन करूंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है दीदी? उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया। मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ। आप अंदर चलिए। ठीक है। तुम? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है, और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। काश कि मैं तेरे खानदान की होने वाली बहू ना होती तो तेरा ऐसा अंजाम करती कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। डार्लिंग, क्या आज शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास, चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? किरण! दुर्गा देवी! अरे ओ दुर्गा देवी, कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम, क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी, ये देखो, ये भी देखो। हाँ, आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हाँ, एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है, मोहरा। हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। रवि, माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें मां से कितना डर लगता था, आज देख लेना मां का असली रूप। सच उषा, मैंने उस मां की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है।
सच रवि, बिल्कुल सच। माँ का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश? कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए, आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गया? मैंने कमर से नहीं, पाँव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा। अच्छा, नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है। बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? ए, शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है। बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना। और हाँ, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना, ओके? ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी। याद से लाना, वरना ये में लगे रहोगे। अरे अरे क्या गर्मी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। आ, आ,